So today we will do AWT with JD. Insert a record from here, and that record should eventually reflect in the database. When I click on insert, record inserted, and now if I go to the database, refresh, that record should reflect over here. Now how we have done that, let's see. So this is the design of the AWT form. Okay, I have given the borders to the label. So how many labels will I need, tell me, for the application? Sir, 4. And how many text field? टेक्स्ट बॉक्स को बोलते हैं टेक्स्ट फील्ड. और कितने बटन? बटन 2. ठीक है. ओके, 4 लेबल हम नाम दे देंगे L1, L2, L3, L4. क्या नाम देंगे? और 4 टेक्स्ट फील्ड को क्या नाम देंगे फिर? ये मैं अपने लिए दे रहा हूं, बाकी आपको अगर देना है कि टेक्स्ट, जैसे अगर हम लोग इसमें हम लोग ले रहे हैं एम्प्लॉय नंबर ना, तो यू कैन गिव TE नंबर आल्सो इफ यू वांट टू गिव. बट आई एम मेकिंग इट सिंपल. आई एम गिविंग T1, T2, T3 एंड T4. ओके. एंड बटन 2 कौन से दे रहे हैं हम लोग? B1, B2. ओके. अब इनको ज्योग्राफिकली प्लेस करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है सेट बाउंड्स. किस नाम से फंक्शन है? फंक्शन किस नाम से है? सेट बाउंड्स. सेट बाउंड्स. वो 4 चीजें लेगा एज अ आर्ग्यूमेंट. ठीक है, कि लेफ्ट बॉर्डर से स्पेस, टॉप बॉर्डर से स्पेस, और लेंथ और हाइट. क्या 4 चीजें क्या लेगा वो एज आर्ग्यूमेंट? हेलो. या. एंड सी, दिस इज द ओरिजिन. ओरिजिन इज द टॉप लेफ्ट कॉर्नर. हमेशा ओरिजिन क्या रहता है ग्राफ में? अपने ग्राफ में होता है बॉटम लेफ्ट. अपने पेपर के ग्राफ में क्या होता है? पेपर के ग्राफ में बॉटम लेफ्ट. पेपर के ग्राफ में ये ओरिजिन रहता है ना. अरे भाई, पेपर का जो ग्राफ रहता है अपना, उसमें ओरिजिन, ये वाला ओरिजिन रहता है ना, ये पॉइंट. बट इसमें AWT के ओरिजिन कौन सा है? टॉप लेफ्ट. टॉप. आया समझ में? तो हर कंट्रोल का टॉप लेफ्ट देखना है. हर कंट्रोल का क्या देखना है? टॉप लेफ्ट. हर कंट्रोल के टॉप लेफ्ट पे नजर रखना है. ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये. तो ये नजर रखना है टॉप लेफ्ट के हर एक के. तो टेल मी, जो लेबल 1 है उसका टॉप, उसका लेफ्ट से कितना डिस्टेंस है? एक्स एक्सिस कितना है? एक्स एक्सिस. तो ये जो रेड है ये एक्स एक्सिस है ना. रेड क्या है? एक एक्स एक्सिस, राइट. और ब्लू क्या है? वाई एक्सिस. और हम लोग ग्राफ में हमेशा क्या लिखते हैं? एक्स फर्स्ट और वाई बाद में ना. यस सर. तो ये जो लेबल 1 है, ये मेरा L1 है, ये मेरा L2 है, ये L3 है, और ये L4 है, और ये T1 है, ये T2 है, T3 और T4, और ये B1 और ये B2. मैंने कैपिटल में लिखा है, पर प्रोग्रामिंग में हम स्मॉल में यूज करेंगे. ओके, तो लेट्स कम टू द फर्स्ट लेबल. तो फर्स्ट लेबल का एक्स और वाई क्या है पहले बताओ. एक्स और वाई 100.
I want everyone to talk. I can only hear Abhishek and Isha speaking. X और Y क्या हो गया इसका? ब्रह्मा, ईशा 100. क्या हो गया? 100. X और Y कितना हो गया? 100. ओके, अभी इसका लेंथ कितना है? लेंथ 100 से गया है 300 तक, तो लेंथ कितना है? 300 200 ना? और ये जो हाइट है ना, ये हाइट, ये 20 की हाइट दिया है मैंने। किसकी हाइट दिया है? ये जो है ना, ये 120 है। क्या है ये? तो हाइट कितनी है? हाइट फिर 20 है। समझ में? तो L1 के बाउंड्स क्या रहेंगे? L1 के बाउंड्स, तो हाउ विल यू डू? L1 डॉट सेट बाउंड्स क्या करेंगे? छोटा L1 है अपने पास। हाँ, क्या रहेंगे बोलो? 100, 220. अरे आई वांट एवरीवन टू स्पीक अप यार। 100, 220. वापस वही दो लोग ही बोल रहे हैं, बाकी लोग भी तो कुछ बोलो। ब्रह्मा, और किसको समझ में आ रहा है ये क्या कर रहा हूं मैं? मोनाज, ऐशा, ओके। व्हाट्स द सेट बाउंड्स फॉर T1 नाउ? टेल मी। ओके, फर्स्ट गिव मी फॉर ऑल द 4 लेबल्स। फर्स्ट गिव मी फॉर ऑल द 4 लेबल्स, जल्दी जल्दी। 100, 200. L2 के लिए क्या रहेगा? L2 के लिए 200. X always first, X always first, X 220. और L3 के लिए 300 हो जाएगा सेकंड वाला। 100, 300, 220. और L4 के लिए 100, 400. 400, 220. ओके। अभी give me for the 4 text boxes. Give me for the 4 text boxes. 400. ओके, टेक्स्ट बॉक्सेस के लिए बोलो। पहले क्या रहेगा टेक्स्ट बॉक्सेस के लिए? पहले वाले के लिए 400, 100, 220। 20. और दूसरे के लिए 400, 200. और तीसरे के लिए 400. है ना? सिर्फ आई एम जस्ट चेंजिंग द x कोऑर्डिनेट बिकॉज ये इधर है और ये इधर है, तो सिर्फ x चेंज हो रहा है ना। ओके, व्हाट विल बी फॉर द इंसर्ट बटन? व्हाट विल बी फॉर B1? 500, 200. क्या B1 के लिए क्या रहेगा? B1 के लिए बोलो। B1 के लिए क्या रहेगा? इंसर्ट के लिए 100, 500. 100, 500, 220। और B2 के लिए 300, 500, यस, समझा ये? हेलो हेलो सर, वो 200 का कहाँ हाँ सर. क्या बोल रहा? वो 200 आ रहा है सर, वो हाइट में लेंथ में। एक मिनट। हाँ हाँ, यस, टेल मी। यस उसामा, व्हाट आर क्वेरीज? देखना, ये 100 से लेके 300 तक गया ना, तो कितना लेंथ हो गया इसका? हाँ,
200 और ये 400 से ले गया है 600 तक, तो कितना लेंथ हो गया? 200 हो गया। ठीक है, और ये गया है 100 से लेके 120 तक, तो हाइट कितना हो गया? 20। समझ में आ गया पूरे बाउंड सेट करना? Yes, sir. हाँ, तो एक बार बाउंड सेट हो गए फिर सबको ऐड कर देने का। सबको क्या कर देने का? Add कर देंगे. सबको क्या कर देने का? एक बार बाउंड सेट हो गए तो ऐड। तो कितने ऐड करना है अपने को? कितने कितने ऐड करना है? Add L. हाँ बस, जैसे बाउंड सेट हो गए तो ऐड करना शुरू कर दो। ऐड L3, ऐड L4, ऐसे ही कितने ऐड और करना है? हाँ सेम, T1, T2, T3, T4, और नीचे क्या ऐड करना है? और ऐड B1 और ऐड B2। आया समझ में ये? तो ये डिजाइनिंग पार्ट इतना है, बस ये समझना है आपको। और इसके लिए हम लोग कौन सा लेआउट यूज कर रहे हैं? नल। डोंट यूज एनी लेआउट। नहीं, फ्लोर लेआउट नहीं है, नल है, ये नल है। लेआउट यूज मत करो, क्योंकि लेआउट अगर फ्लो लेआउट करेगा ना, फ्लो लेआउट अभिषेक, तो वो ऐसे एक बाजू बाजू ऐड करेगा, एकदम ऐसा बाजू बाजू में। तो अपने को पहले लेआउट नल का सेट करना है। जाके डिफॉल्ट लेआउट फ्लो लेआउट है। डिफॉल्ट लेआउट क्या है? देखो अभी अपन ने ऐसे ऐड किया ना, L1, L2, L3, L4, अपन ऐसे ऐड करने के फ्लो लेआउट में L1, T1, L2, T2 ऐड करने के फ्लो लेआउट में, याद है क्या? हाँ sir. तो ये हम कैसे भी ऐड, एक बार हमने सेट बाउंड्स कर दिया, फिर आप कैसे भी ऐड करो, ठीक है? तो मतलब इसके लिए लेआउट की जरूरत लेआउट की जरूरत नहीं है। यस, लेआउट की जरूरत नहीं। लेआउट क्या करा मैंने? नल। तो नाउ सी, कर दिया. नाउ इफ आई, तो AWT के लिए कौन से दो पैकेज चाहिए अपने को? ओके, लेट्स कोड दिस फ्रॉम स्क्रैच सो दैट यू ऑल अंडरस्टैंड बेटर कि क्या चल रहा है। AWT के पैकेजेस कौन से हैं? और ये हो गया किसके लिए? AWT के लिए, ठीक है। मुझे जब स्विंग भी लगने वाला है, मैं एक फंक्शन यूज करने वाला हूँ स्विंग का भी। तो स्विंग का कौन सा है? जावा एक्स डॉट स्विंग, ठीक है। क्या एक काम करते हैं, स्विंग में करते हैं, पूरा पूरा किस में करते हैं? तो लेबल विल बिकम जे। फर्क क्या है AWT और स्विंग में? फर्क क्या हो जाएगा? जस्ट ऐड द जे, जस्ट ऐड द जे, आगे जे लगेगा. हाँ, बट लेबल विल बिकम जे लेबल. एंड टेक्स्ट फील्ड विल बिकम, जे टेक्स्ट. बस। तो ये एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। तो एक काम करेंगे, पूरा का पूरा स्विंग में ही करते हैं अपन, ठीक है। ये हो गया। ओके, अभी अपने को करना डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो उसके लिए क्या लगेगा? SQL. ओके, वेरी गुड। तो अभी हम एक क्लास बनाएंगे, क्लास जिसमें मेन रहेगा, इस क्लास के अंदर मेन। तो ये क्लास क्या बन जाएगी? पब्लिक क्लास JDBC AWT डेमो, ठीक है। और JDBC स्विंग ले लेते हैं, AWT क्या ले लेते हैं? ओके, एक्सटेंड्स विच क्लास देन? JFrame. And implements which listener? Action listener. Action list. ओके, तो इतना तो अपने को आता है। ओके, तो अभी ये हो गई क्लास, ये क्लास क्लोज हो गई। अभी इसके अंदर क्या क्या लगने वाला है वो डिक्लेयर कर दो। तो कितने लेबल लगने वाले हैं? 4. कितने टेक्स्ट फील्ड लगने वाले हैं? 4.
T1 so how many text boxes will we need? How many buttons? ठीक है, ये हो गया। और अभी अपने उसके लिए डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए क्या लगेगा? कनेक्शन कॉन। ओके, अभी हम जो डेटा ले रहे हैं स्टैटिक है कि डायनामिक है? डज द यूजर नो व्हाट ही विल एंटर? So which statement to use? Prepared statement. Yes, है ना? तो don't use statement in AWT, थोड़ा दिक्कत आएगी। ये use this। ठीक है, और फिर string query है, और उसके बाद अपना query will be non select ना? ठीक है, यहां तक is this understood till here? Okay, then now design the do the designing in the constructor. Do the designing where? In the designing कहाँ करेंगे हम लोग? कंस्ट्रक्टर में। तो बनाओ, तो L1 क्या है? L1 is new J label, उस पर क्या लिखना है? एंटर। ठीक है, तो I'll just copy that from here so that the task becomes easier, तो उतना अपने पास टाइम बच जाए अपना। ओके, अगर आपको फॉन्ट सेट करना है तो फॉन्ट सेट करो, वरना इसको आप स्किप कर सकते हो, थोड़ा फैंसी है, तो बगैर फॉन्ट के भी हम लोग काम चला सकते हैं। तो फिर क्या किया मैंने इधर? फॉन्ट निकाल दो, कोई जरूरत नहीं है इसकी। तो क्या किया भाई इधर मैंने? L1 is, अभी सिर्फ क्या चेंज करना है? लेबल को क्या कन्वर्ट करना है? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको स्विंग में कर रहे हैं। तो लेबल विल रिप्लेस विद J लेबल, रिप्लेस ऑल, एंड टेक्स्ट विल रिप्लेस विद ठीक है, एंड बटन विल रिप्लेस विद। ठीक है, यहां तक ओके? ओके, अभी जो डिफॉल्ट लेआउट है ना, डिफॉल्ट लेआउट इज फ्लो लेआउट, तो उसको अपने को कट आउट करना है। तो क्या करेंगे? सेट लेआउट नल विल कट आउट द डिफॉल्ट लेआउट। ये हो गया। अब इनको ऐड करना है, तो अभी मैंने आपको बता दिया इनके लोकेशंस, मैंने इनके बाउंड्स बता दिया आपको, तो वही बाउंड्स मैं ले रहा हूं यहां से, तो वही बाउंड्स हम यहां से उठाएंगे, तो वो आपको समझ में आना चाहिए। तो अगर किसका और कुछ डिजाइन करने का तरीका है तो वो डिजाइन कर सकता है। सर मैंने लेबल्स को करीब कर दिया, या मैंने साइज बड़ा कर दिया, जो उसका 20 था और 20 बहुत कम था, तो 20 अगर कम लग रहा है आपको तो 30 कर दो उसको, कि सर डेटा अच्छे से नजर आना चाहिए। तो अच्छा सर, हम अगर सेट लेआउट को नल नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो वो फ्लो लेआउट लेगा, फिर वो दिक्कत आएगी। तो बाय डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट लेआउट है उसको अपने को और ऐड करना है। तो ये भी सारे कंट्रोल ऐड हो गए, ठीक है। अब इनको ऐड करना है अपने को, ये सब बाउंड्स हो गए। बाउंड्स करने के बाद क्या करना पड़ता है इनको? ऐड, ताकि ये हमारे फॉर्म पे ऐड हो जाए फ्रेम पे। अंडरस्टूड? और ये हमने कहा किया है कंस्ट्रक्टर में, और फिर अपने को उसको रन करने के लिए चाहिए मेन। तो लेट्स रन द डिजाइन, लेट्स सी द डिजाइन हुई क्या नहीं। तो पब्लिक स्टैटिक void main, तो पहले डिजाइन देख लेंगे रन करके, डिजाइन वाला पार्ट हुआ कि नहीं। एंड टू कॉल द कंस्ट्रक्टर व्हाट डू वी रिक्वायर? टू कॉल द कंस्ट्रक्टर वी जस्ट हैव टू कॉल द बाय यूजिंग anonymous ऑब्जेक्ट। तो ये मेन क्लोज हो गया, ये क्लास क्लोज हो गई।
क्लास के अंदर ये सब कुछ। तो ये कंस्ट्रक्टर क्लोज हुआ इधर, और यहाँ पर जो है वो क्लास क्लोज हो गए। ठीक है, हमने अब तक कुछ इंप्लीमेंट्स नहीं किया है, इसके लिए उसको हम कमेंट कर देंगे। लेट्स सेव दिस एंड लेट्स सी इफ द डिजाइन इज वर्किंग फाइन और नॉट। नाउ बस देख लो वापस अच्छे से मैं, क्योंकि अब तक हमने सिर्फ डिजाइन, ओके अपन ने वो नहीं किए, जो है ना फंक्शन रहते हैं एंड में, क्या रहते हैं वो, सेट विजिबल ट्रू करना पड़ता है। ओके, इस पूरे के पूरे फ्रेम का लेंथ और ब्रेथ कितना है, तो विड्थ कितना है इसका टोटल, 600. लेट्स गिव 700, एंड हाइट कितना है, लेट्स गिव 700। ठीक है, तो उसको बोलेंगे सेट, उसको बोलेंगे सेट साइज, क्या बोलेंगे उसको, Set size. तो कितना साइज, 700 का विड्थ और 700 का हाइट। कोई टाइटल देना है क्या उसको ऊपर, टाइटल दे देंगे JDBC, क्या दे देंगे, JDBC. तो अब इसको कंपाइल करेंगे और रन करके देखेंगे कि रन हो रहा है क्या नहीं। तो जावा सी JDBC स्विंग, ओके JJ लेवल, इट वाज ओवररिडन नो, ओवरराइड करते हुए उसने JJ लेवल 2 बार लिख दिया उसने। ठीक है, यहाँ भी देख जो JJ टेक्स्ट फिल कर दिया उसने, यहाँ भी JJ लेबल कर दिया। तो ये अपना डिजाइन पार्ट तो हो जाता है। ठीक है, दिख रहा है, हाँ सर. तो नाउ let's do the coding of JDBC. So now we will remove this implement action listener, because now we actually will implement the action listener. तो जब एक्शन लिस्टर इंप्लीमेंट करेंगे तो कौन से मेथड को बॉडी देंगे, Action perform. तो वो कंस्ट्रक्टर के बाद में देंगे। तो यहाँ हमारा कंस्ट्रक्टर क्लोज हो गया, तो यहाँ पर किसको बॉडी देंगे, पब्लिक void action परफॉर्म, और कौन सा इवेंट लेगा एज आर्ग्यूमेंट वो, ठीक है। ओके, अभी हमारे पास कितने बटन्स हैं हमारे पास अभी, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दोनों को लिसनर से रजिस्टर करना है। क्या करना है, b1 डॉट एड और फिर तो जिस भी बटन पे कोडिंग करना है उसको लिसनर से रजिस्टर करो, और हमारा लिसनर कौन सा है, एक्शन लिसनर, तो इसके लिए ऐड एक्शन लिसनर। और दिस किसके लिए, इसका जो मेथड है एक्शन परफॉर्म्ड वो हमारी क्लास में है, इसके लिए दिस लिखते हैं। ओके, नाउ वी कैन रीड द कैप्शन। So what do you want to read, the caption or you want to read the name? तो कैप्शन ही रीड करते हैं, गेट एक्शन कमांड्स या लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा AE है, AE डॉट गेट एक्शन कमांड, what will this do? This will read the caption। इसका कैप्शन क्या है, इंसर्ट, इसका कैप्शन क्या है, क्लियर। Clear. तो वो डाल देगा एक स्ट्रिंग के वेरिएबल में, स्ट्रिंग कैप, और फिर हम कैप से कंपेयर करेंगे कि इफ
कैप डॉट इक्वल्स इंसर्ट, तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। और इफ कैप डॉट इक्वल्स कैपिटल में, अगर आपको स्मॉल में लिखना है, अगर आपको स्मॉल में लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा इक्वल्स इग्नोर केस, तो आप स्मॉल लिख सकते हैं। तो अगर इंसर्ट पे क्लिक किया तो ये कोड, और अगर क्लियर पे क्लिक किया तो ये कोड। तो देखो इंसर्ट का कोड अभी क्या रहेगा, तो सबसे पहले इन 4 टेक्स्ट बॉक्सेस के वैल्यूज रीड करना पड़ेगा, जैसे हम लोग इसमें कर रहे थे ना कंसोल के अंदर, जैसे हम कंसोल में कर रहे थे इंसर्ट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। तो हम लोग क्या कर रहे थे, सबसे पहले स्कैनर लेके चारों का वैल्यू रीड कर रहे थे ना कंसोल से। तो अब यहाँ तो कंसोल तो है नहीं, तो यहाँ किस में करना पड़ेगा अपने को, यहाँ हमको लेना पड़ेगा टेक्स्ट बॉक्सेस से। तो कैसे करेंगे, इंटीजर a इक्वल्स टू t1 डॉट, मेथड क्या है, गेट टेक्स्ट। ओके, दूसरा वाला स्ट्रिंग जो है वो b है, तो b का आ रहा है t2 डॉट गेट टेक्स्ट। फिर ये c है, इससे आ रहा है t3 से, और ये हमारा पासवर्ड है तो ये भी स्ट्रिंग है, तो इसको हम d दे देंगे, और ये t4 से आ रहा है। अब चूंकि ये दोनों इंटीजर है तो क्या करना पड़ेगा इनको, इतना करना पड़ेगा। यस नो मे बी गाइस, Yes, sir. यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया और d भी आ गया। नाउ इसके बाद क्या था अपना क्वेरी, तो कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है अपने को। और तो इसमें क्या होगा, जितना भी JDBC का पार्ट है, अब तक JDBC शुरू नहीं हुआ है, तो JDBC का सारा पार्ट ट्राई कैच में आएगा। किस में आएगा, and it will throw an exception, let's give it name as E1 and let's keep it blank. So JDBC throws checked exception, so we have to write it in try catch. ओके, तो इसमें सबसे पहले क्या करना है अपने को, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाना है, ड्राइवर लोड करना है और कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ अपन ने यहाँ कर लिया, तो ड्राइवर मेरा SQL का है और मेरा कनेक्शन डेटाबेस से मैंने कनेक्ट कर दिया। ओके, कौन ऊपर डिक्लेयर हुआ है क्लास के अंदर, कौन यहाँ पर क्लास में डिक्लेयर हुआ है, तो सिर्फ we can, okay, now this is prepared statement, this is prepared statement। तो क्वेरी पहले क्या, पहले स्टेटमेंट पहले, और क्वेरी भी ऊपर डिक्लेयर किया है मैंने, तो डायरेक्ट क्वेरी लिख दो। तो क्वेरी क्या होगा, इंसर्ट इनटू EMP और कितने क्वेश्चन मार्क, 4 कॉलम है ना अपने डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस में 4 कॉलम है और हमारे इसमें भी 4 है ना टेक्स्ट बॉक्सेस। तो ये हो गया मेरा क्वेरी इंसर्ट। अभी क्या करना है, PS का ऑब्जेक्ट बनाना है, कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, कौन सी क्वेरी पे, क्वेरी। अब पहला क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या है, A, दूसरे का B, तीसरे का C, चौथे का D है ना, तो उनके वैल्यू असाइन कर दो। उनके वैल्यू असाइन कर दिया मैंने।
और फिर इसको एग्जीक्यूट करेंगे। क्वेरी किस टाइप की है, इंसर्ट क्या नॉन इंसर्ट, सिलेक्ट क्या नॉन सिलेक्ट? तो एग्जीक्यूट अपडेट, राइट? और कितना रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ? एक रिकॉर्ड ना। तो अगर n1 है तो हम लोग एक मैसेज बॉक्स दिखाएंगे, तो मैसेज बॉक्स दिखाने का कोड ये रहा, मैसेज बॉक्स दिखाने का कोड ये रहा। तो ये मैसेज बॉक्स दिखाने का कोड है, जे ऑप्शन पेन बोलते हैं इसको। तो मैसेज बॉक्स, इनपुट बॉक्स, अलर्ट बॉक्स, ये सब दिखाना रहेगा आपको, तो ये यूज करना पड़ता है। तो ये ऐसा कोड है उसका। तो दिस करंट क्लास का ऑब्जेक्ट पास करने का, करंट क्लास का ऑब्जेक्ट पास करने का, मैसेज जो मैसेज दिखाने का, ये उसका टाइटल है, और ये उसके ऊपर जो आइकॉन आएगा, इंफॉर्मेशन आएगा, एक्सक्लेमेशन आएगा, वो है ये। तो ये अपना कोड भी हो गया कंप्लीट। तो इस कोड को सेव कर देंगे। अभी इस कोड को कंपाइल करेंगे। सर जो हम आईडी डालेंगे वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रहेगी क्या? कौन सी आईडी? जो आपने इंटीजर डॉट पारसेट किया है। So the code is ready. Now let's compile this. Okay, what will be in clear? In clear we will set the value of the 4 text boxes to be blank. So set text. T1, T2, T3 and T4. Now let's compile this JDBC string. Compiled. Let's run it. Okay, so what records do we have? We already have 1 0 1 2 3 4 5. Let's enter 6. 106 Frank, salary 2000, Frank 1 2 3, and insert. Record inserted. Here you go. Okay, and if you want to clear, record will clear also. So this is the program. Okay.